बहुत विध होने से दुख में खोना, यही तो विभव बनाए। श्रम कुछ त्याग जाग, फिर मैं वश वैसे ही भव भी रचाए। एक भव तृष्णा विभव की अन्या, या वश जीव रुलाए। दोनों को छोड़ जो स्मृति से वितरण, जीवित मुक्ति पाए। जब बहुत प्रकार से मित्र, वैरी, कामी, क्रोधी, द्वेषी होने से अपने स्वार्थ के लिए कई प्रकार के कर्म करने वाला जीव संसार के कर्म करते करते थकावट से क्षीण और दुखी भी हो जाता है, तब उसकी ज्ञान शक्ति और प्राण शक्ति भी इतनी क्षीणता को प्राप्त हो जाती है कि उसे जगत में जीवन भी धारण करना कठिन प्रतीत होने लगता है। तभी उसे होने से विपरीत अर्थात सब कुछ समाप्त करने में, कुछ भी न होने में सुख प्रतीत होने लगता है, और तभी फिर उसी के परिणाम स्वरूप निंद्रा आदि में उसका ज्ञान खो जाता है। इसी निंद्रा आदि का, इसी विभव अर्थात ज्ञान के न रहने के कारण उसे सुख प्रतीत होता है। जब खेद, निंद्रा आदि ने श्रम कुछ कम कर दिया तो फिर से कुछ होने की भव तृष्णा अपनी रचना आरंभ कर देती है। तो इस तरह भव और विभव, इन दोनों की तृष्णा जीव में सदा से बनी हुई चलती आ रही है। इसी कारण जीव जगत में खोया रहता है, बहता रहता है, अपनी आत्मा में शांति नहीं पाता। भव तृष्णा संसार में होना रजोगुण का रूप है, विभव तृष्णा फिर से तमोगुण का अंधकार स्वरूप है। ये दोनों ही एक दूसरे के साथ जीव को सदा संसार में ही बांधे रखती हैं। यदि इन दोनों तृष्णाओं को ध्यान और विचार में भली प्रकार से समझकर स्मृति पूर्वक जीवन को धारण किया जाए तो जीवन काल में इनसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मुक्ति पाने पर आत्मा ही आनंद रूप से प्रकट हो जाती है और उसकी तृप्ति सदा बनी रहती है। कहने का भाव ये है कि मनुष्य अपने आप में अंधा है, आत्मा के ज्ञान पर अविद्या का पर्दा पड़ रहा है। उसका अपने आप में ज्ञान का दीपक नहीं जल पाया, अंदर की आंख नहीं खुली। ज्ञान के बिना जड़ अवस्था में जीव कैसे सुख पा सकेगा? उसे इस अवस्था में अपने विनाश की शंका उत्पन्न होने लगती है। तभी उसके भीतर संसार के संस्कार प्रकट होकर या जागृत होकर उस मनुष्य को क्रम से संसार में ही प्रकट कर देते हैं। यहाँ वो अपनी मैं को पाता है तथा जड़ अवस्था से निकल आता है। इसीलिए ये उसे प्रिय भी लगती है, इसीलिए इसकी तृष्णा भी सदा बनी रहती है। परंतु सदा संसार में होना सुख रूप तो है नहीं। जब संसार में होना दुख रूप अनुभव में आने लगता है तो इसके विपरीत कुछ न होने की इच्छा भी तृष्णा ही तो है। अर्थात जब जीव संसार में होता है, एक दूसरे के संग से स्वार्थ के कामों में ही लगा रहता है, तो ये सदा एक रूप से तो नहीं बना रह सकता। बाहर शक्ति और ज्ञान की क्षीणता होने पर बाहर से आंख बंद करने की इच्छा होने लगती है। यही इच्छा मीठी लगने लगती है। तभी फिर से जीव संसार जहां नहीं रहे ऐसे गहरे तमोगुण में डूब जाता है। तो इन दोनों का चक्कर, निंद्रा और जागृत, इसी प्रकार जन्म और मरण के रूप में सदा चलता रहता है। यदि अपने में ध्यान विचार से विवेक प्रकट करके इन दोनों तृष्णाओं से कोई मुक्ति पा जाए तथा आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाए तो वो उस परम पद को पा जाता है जहां जन्म मरण का चक्कर भी समाप्त हो जाता है। इन दो प्रकार की तृष्णाओं को त्यागने से पहले इन दोनों तृष्णाओं को ध्यान द्वारा अपने आप में दुख रूप से साक्षात प्रकट करना पड़ता है, अपने ज्ञान दृष्टि में अनुभव करना पड़ता है, अपनी ज्ञान दृष्टि से अनुभव करना पड़ता है। तब कहीं जाकर ऐसा सत्व या शुद्ध सत्व ज्ञान स्वरूप से जागेगा जो हमें इस भवसागर से मुक्ति दिलाएगा और मुक्ति से पहले संसार के सब सुखों में वैराग्य उत्पन्न करेगा।